नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। सिर्फ एक ही दिन हुए हैं, एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और इसकी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हो रही है। सब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और बहुत सही फैसला बता रहे हैं। कितना सही फैसला है और इसके नतीजे जो हैं वो आगे क्या कुछ सामने आएंगे, किसानों का किस तरह का रिएक्शन है, साथ ही जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, हरियाणा सरकार जो है वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, ऐसे तमाम सवालात आपके जहन में भी होंगे, हमारे जहन में भी हैं। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। इन तमाम सवालातों के साथ हम उनके पास आ पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मुबारकबाद कहूं या इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कल का जो प्रधानमंत्री मोदी का सुबह सुबह का ये जो ऐलान था उसको किस तरह से आपने लिया और फर्स्ट रिएक्शन जो था, इंस्टेंट रिएक्शन, वो कैसा रहा? देखिए वैशाली जी, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जी सुबह उठ करके जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जी उनका जो संदेश सुनने को मिला, एक बार तो बहुत अचंभा हुआ। सही बात। एकदम ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक फैसला जिसका काफी दिनों से इंतजार था। जी जी उन्होंने हमें जब पता लगा कि तीनों कृषि कानून जो वापस लेने का उन्होंने निर्णय किया, मैं समझता हूं कि श्री गुरु नानक देव जी का जो संदेश जी आपसी भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, उस संदेश का आगे प्रचार प्रसार कह लीजिए या उसका फॉलो करते हुए जी उन्होंने आपसी भाईचारे को, प्रेम प्यार को कायम रखने के लिए जो तीनों कृषि कानून, और उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून जो हमने किसानों के हित में बनाए थे, शायद उन कृषि कानूनों की सही व्याख्या या सही अर्थ या कृषि कानूनों के जो फायदे थे हम आम किसानों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हैं। और इसी के लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि देखिए इतना बड़ा विशाल हृदय कि एक देश का प्रधानमंत्री देश से माफ़ी मांग रहा है। अगर कोई उनने मन के अंदर ख्याल आया कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ भूल हुई है या कमी हुई है, और जो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता, वो उसका बड़प्पन नज़र आता है, वो बड़ा उनका बड़प्पन नज़र आता है। और उन्होंने जो एक संदेश पूरी दुनिया को दिया है, देश को दिया है, किसानों को दिया है कि हम सबको मिलकर के देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबका प्रयास चाहिए, हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा। और उन्होंने कहा कि इन कानूनों के ऊपर अगर कहीं कोई कमियां रही हैं या कोई और करने की आवश्यकता है, वो उसको करने के लिए तैयार है। और आज जिस प्रकार का संदेश किसान भाइयों के अंदर गया है, पूरी देश के अंदर गया है, उससे सभी किसान जो हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, आज अखबारों की कटिंग देख रहे हैं कि किसान हर जगह पर भंगड़े डाल रहे हैं या वहाँ पर उसका जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा फैसला जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसका सभी लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया। जी अब मतलब बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया, उसके तुरंत बाद राकेश टिकैत का रिएक्शन आता है, तुरंत ही, मतलब कुछ मिनटों के अंदर आ गया कि अभी आंदोलन तो, हालांकि उन्होंने अपील की प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब आप अपने अपने घर जाएं। तुरंत सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन राकेश टिकैत का आता है, अभी तो हम नहीं जा रहे वापस, अभी आंदोलन चल रहा है। तो ये जो त्वरित प्रतिक्रिया जिसे हम बोल सकते हैं कि एकदम से कहीं ना कहीं वो बैक कर जाना हो जाता है। आप किसी को अपील कर रहे हैं, सामने वाला कहता है नहीं, तो क्या आपको लग रहा है कि अब ये चीज को लिंगर करने या इसको लंबा करने की कोशिश की जा रही है जो कि अब खत्म हो सकता है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाइव टेलीविजन पर सबके सामने जी एक विषय को लेकर के एक घोषणा कर रहे हैं, तो हम सबको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, और इसका जो रास्ता है वो आने वाला
जो लोकसभा का सत्र है, उन्होंने ये कहा कि आने वाले लोकसभा सेशन के अंदर हम इस बिल को वापस लेंगे। एक प्रक्रिया है। और जो भाई राकेश टिकैत जी ने कहा कि हम संसद सत्र में जब तक वो पास नहीं हो जाता, मैं समझता हूँ कि हमें अपने नेता के ऊपर, अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना तो विश्वास होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो हर हालत में पूरा होगा। और उसके लिए इसको लिंगर ऑन करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सब लोग मिल कर के देश के अंदर एक सौहार्द कायम कर सके, एक देश के अंदर जो भाईचारा उसको दोबारा उसकी नींव को मजबूत कर सके, ये हम सब का कर्तव्य है। और किसी भी बात को लेकर के इतना बड़ा घोषणा होने के पश्चात किसी भी बात को और आगे लिंगर करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हमें तुरंत ये जो फैसला आने के पश्चात इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वातावरण देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और आम नागरिक की जो सहूलियत के लिए उसको पैदा करना चाहिए। जी, अब हम विपक्ष की तरफ आते हैं, क्योंकि नेचुरली जब जैसे ही ये घोषणा होती है उसके बाद तुरंत सबसे पहली जो प्रतिक्रिया थी वो कांग्रेस की तरफ से आनी थी, और वो आई भी। हम हरियाणा का ही लेते हैं, हम जो केंद्र में जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बात नहीं करते हैं। कुमारी शैलजा की बात करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करेंगे। शैलजा का त्वरित रिएक्शन जो आता है वो ये है कि जो शक राकेश टिकैत या किसान नेताओं ने किया है वो ऐसे ही नहीं है, वो जायज बीजेपी नेताओं पर ये जो शक का जो ये हुआ है, ये उनकी जो तमाम कारस्तानियां हैं, उनके शब्दों को मैं बोल रही हूँ, उसकी वजह से ही पैदा हुआ है। और ये शक बड़ा लाजमी है और ये शक होना ही था। इसी वजह से राकेश टिकैत ने कहा है कि संसद सत्र क्या पता वो बाद में जाके बीच में कुछ और भी हो जाए। तो इस तरह की बातें भी सामने लाना या इस तरह की बातें भी करना कहीं ना कहीं आम जनता में भी शक पैदा करने लगता है। तो क्या इस तरह के बयानों से हमें अभी फिलहाल बचना चाहिए या इस तरह के बयानों का सामना करना बड़ा लाजमी है, ये होना ही था? देखिए वैशाली जी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपना आधार खो चुके हैं, अपना आधार पाने के लिए किसानों का कंधा इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को अपनी पार्टी के फायदे के लिए किस प्रकार से उसका लाभ उठाया जा सकता है, हर संभव प्रयास किया है। बार बार किसान नेताओं ने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो नहीं है, या हमें हमारी स्टेज पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और हम जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि हम इसके समर्थन में हैं, हम इसको समर्थन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पीछे से समर्थन, पीछे से और आगे से क्या होता है? समर्थन तो समर्थन है जी। उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारा इस आंदोलन को पूरा समर्थन है। बिल्कुल। अब उसके पीछे आप उनका मकसद, वो मैं समझता हूं कि किसानों ने उनके इस प्रयास को ठुकराया है। अभी आपने एलनाबाद का इलेक्शन देखा। एलनाबाद के इलेक्शन में जिस प्रकार से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, वहां पर किसानों ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। कृषि कानूनों पर हमारी एक गर्मा गर्म बातचीत जारी है, आप कहीं मत जाइए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटते हैं। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बात अब मैं करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप समझा नहीं पाए किसानों को तो इसमें भी कहीं कमी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही थी। दूसरी बात सर, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। दूसरा ये कुमारी शैलजा ये भी डिमांड कर रही हैं कि जो किसान मारे गए इस दौरान आंदोलन में 700 के करीब किसान मारे गए हैं, उनका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, और जो उनके परिवारों को जो खामियाजा मिलना चाहिए, हर्जाना मिलना चाहिए, वो चीज भी इनको समय रहते मिले, वो कहीं डिले ना हो जाए। जी नहीं, देखिए जो भी किसान इस आंदोलन के दौरान लगभग 1 वर्ष के अंदर जो 700 के करीब, जो हमारे से अलग हुए हैं, जो हमारे से जो क्या आपको लगता है कि अगर ये फैसला थोड़ा पहले आ जाता तो थोड़े और मतलब कम, बहुत ज्यादा मौतें होंगी? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को दुख है, उस बात की अफसोस है कि ये जो इतनी मृत्यु हुई है वो
ना होती अगर ये किसान आंदोलन बिल्कुल। इतना लंबा नहीं चलता। लेकिन जो जिस प्रकार कांग्रेस तो ये भी कह रही है सर कि अगर जो मृतक किसान हैं उनके लिए उनके लिए भी इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी माफी मांग लेते उनके परिवारों से तो शायद बेहतर देखिए, होता। कांग्रेस पार्टी अब उनको एक बात लगती है कि जिस मुद्दे को लेकर के जी हम पूरे देश के अंदर एक आंदोलन का प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को जिंदा रख रहे थे, वो मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है, उसके लिए तो उनके पास कोई उसका जवाब नहीं है। लेकिन एक किसान आंदोलन एक मुद्दा था, आज वो मुद्दा भी उनके हाथ से चला गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा पीड़ा हो रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और वो कोई ना कोई बहाना बना करके किसी ना किसी प्रकार से किसानों को उकसाने का और इस एजिटेशन को, इस आंदोलन को चालू रखने का मतलब किसी न किसी तरीके ये से प्रयास कर रही हैं। मैं समझता हूं कि उसके अंदर उनको सफलता नहीं मिलेगी। और नरेंद्र मोदी जी एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जिस विशाल हृदय का परिचय अब इस तीनों कानूनों को वापस लेते समय दिया है, और बहुत बड़ा उनका विशाल हृदय, और जो भी निर्णय लेंगे वो किसान हित में लेंगे, किसानों की बहबूदी के लिए लेंगे और देश हित के अंदर लेंगे। जी, अब हम थोड़े उद्योगपतियों, क्योंकि आपने वो मुद्दा भी उठाया और वाकई वो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बॉर्डर में जो उद्योगपति हो जिनको करोड़ों का नुकसान हो रहा था, वो मिले भी थे केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से। तो अब सर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है कि वो मिले भी थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो अब क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से उनको खड़ा करना, क्योंकि वो बहुत पीछे चले गए हैं उनके मुताबिक। कल बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया भी आई कि अब हम उम्मीद करते हैं कि किसान बड़ा दिल दिखाएंगे, रास्ते खोल देंगे। किसान तो कह रहे हैं कि हमने तो रास्ते बंद किए ही नहीं थे। तो अब मामला वहीं अटका पड़ा है सर। अब हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, कुछ चीजें हमें पिछली जो है उनको भूल करके आगे की राह जो है, जो उसको हमें आगे के रास्ते को तय करना होगा, आगे के लिए रास्ता बनाना होगा। हम निश्चित तौर पर जो वहाँ पर हमारे उद्योगपति हैं, कारखानेदार हैं, निश्चित तौर पर एक साल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान जी ऐसे उद्योगपतियों को, वहाँ जो छोटे दुकानदार हैं या और जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचे कि इतने एक साल के अंदर जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को वो कैसे पूरा कर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई वहाँ के लोगों को कंसेशन दे करके या कोई उनके लिए स्पेशल स्कीम लगा करके, ये सरकार का तय करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ऐसे उद्योगपति जो उद्योग बंद हो गए हैं, जो व्यापारी अपना व्यापार बंद करके चले गए हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और दोबारा से उस क्षेत्र को अपनी एक देश की विचारधारा के अंदर जोड़ने के लिए, देश की उसके अपने तरक्की के अंदर जोड़ने के लिए, उनके विकास की ओर कोई ना कोई जो स्कीम है, कोई ना कोई ऐसी योजना जो है वो लेकर के आनी चाहिए। और जहाँ तक जो हमारे रास्ते की बात है, ये तो देखिए, आप लोग भी दिल्ली जाते रहे हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते रहे हैं, किस प्रकार से दिल्ली पहुंचते रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि उन सब चीज़ों को हमें भूलना चाहिए, हम उनको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और आगे के लिए हम विकास कैसे कर सकते हैं, देखिए, हमारा लक्ष्य, हमारी पार्टी का लक्ष्य, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, वो हमारी विचारधारा है कि हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जारी है स्पॉटलाइट हरियाणा ज्ञानचंद गुप्ता के साथ। अब लोकसभा में जब ये चीज रखी जाएगी, वहां पे भी सर बहुत कुछ आसान होने वाला नहीं है। कल मैं खड़गे और अंबिका सोनी जी को सुन रही थी, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अब तो हम लोकसभा में भी इस बात पर बहस करेंगे, हम उठाएंगे कि इतने जो किसानों की मौतें हुई हैं, जो इतने दिन तक इसको पेंडिंग रखा गया, चलाने दिया गया इन चीजों को, ये चीज क्यों रखी गई? जब ये फैसला लेना ही था तो पहले क्यों नहीं ले लिया? यानी वहां पे भी हंगामे के आसार तो हैं, अब उसको भी संभालना होगा। देखिए जी वैशाली जी, मैं विधानसभा का अध्यक्ष के होने के नाते जी, मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में, यहाँ पे भी झमेला लोकतंत्र में हमारा जो
हमारी जो दिशा है, जी। हमारा जो सोच है, वो कि हम कैसे लोकसभा में डिबेट करें, चर्चा करें। जी। कोई भी विषय है, दो राय हो सकती है, बिल्कुल। विपक्ष की अपनी राय है, सत्ता पक्ष की अपनी राय है, जी। लेकिन उसके अंदर हंगामा करना और समय को बर्बाद करना, वो जो लोकतंत्र को कमजोर करना, लोकतंत्र के अंदर डिबेट और डिस्कशन, ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है। जी। जी। डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, और लेकिन वो डिस्कशन ना करके, डिबेट ना करके वहाँ हंगामा करना, लोकसभा को चलने ना देना, राज्यसभा को चलने ना देना, मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का एक प्रयास है। जी। अब जो इस तीनों कृषि कानून के पक्ष में थे, मैं उनकी भी एक जो उनको भी कहीं न कहीं एक है जो वो कहना चाहते हैं। मेरी 2-4 लोगों से बात भी हुई है। तो उनका कहीं न कहीं ये मत था कि अब क्या होगा कि जो दूसरे कई ऐसे प्रस्ताव पहले भी पास हुए हैं जिस पर सरकार स्ट्रिक्ट रही है और तमाम विरोधों के बावजूद उसको नहीं वापस लिया गया। अगर हम 370 की ही बात करें, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंततः सरकार ने उसको वापस नहीं लिया और वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हुआ। अब क्या हुआ है, फारूक अब्दुल्ला का कल उसके तुरंत बाद ट्वीट आता है कि अब सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, यानी वो चीजें भी अब आगे आने लगी हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे उन लोगों को बल मिलेगा जिनके मुद्दे जो थे वो दब गए थे। नहीं, देखिए, हर मुद्दा एक जैसा नहीं है जी। हर मुद्दे की अपनी अपनी महत्ता है, हर मुद्दे की अपनी अपनी अहमियत है जी। कि कौन सा मुद्दा देश हित के अंदर है, कौन सा मुद्दा देश के विकास के हित के अंदर है। अल्टीमेटली जो सरकार का, जो केंद्र सरकार का जो एक सोच है, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी या नीति है, वो है देश के विकास की। देश के विकास के लिए अगर हमें इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, और मोदी जी ने कहा कि हम समझाने में विफल रहे हैं, कानून गलत नहीं थे, हम समझाने में विफल रहे हैं, इन तीनों कृषि कानूनों को आम सब लोगों के बीच में जाकर के दोबारा समझाएंगे ताकि उनको ये महसूस हो कि ये तीन कृषि कानून ये हमारे फायदे के अंदर थे। तो इसको हम ये सोच करके कि ये वापस हो गए हैं या नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर आगामी चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म खोल दिया है, तो मैं समझता हूँ कि और जो दूसरे निर्णय हैं वो देश हित के अंदर जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री जी लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो धारा 370 है, चाहे वो 35A है या चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, मैं समझता हूं कि देश के लिए वो इतने अहम मुद्दे हैं, देश की तरक्की के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, कि उनके बारे में दोबारा से सोचना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी भूल होगी, और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई विचार हो सकता है। जी। अब जाते जाते अगर आप किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए। देखिए, मैं तो किसान हमारे भाई हैं। जी। किसान देश के अन्नदाता हैं जी। और उनकी जो मेहनत है, उनकी जो काम करने का जो ढंग है या जो वो कार्य करते हैं, उससे देश को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देश का विकास, हमें रोजी रोटी देने वाले हमारे अन्नदाता वो हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो भी इस जिद को छोड़ करके, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे बच करके, उनके बहकावे से बच करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश हित के अंदर, देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और तुरंत इस आंदोलन को समाप्त करके देश के विकास की कड़ी में साथ में जुड़ जाएं ताकि हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। तमाम कल का जो बड़ा फैसला, शुक्रवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ा फैसला, अहम फैसला, उस पर खुलकर उन्होंने बात की, अपना वक्तव्य आपके सामने रखा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।